प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। नव वर्ष 2023 की जो है आप सभी को शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपना अध्ययन जारी करते हैं। साथ साथ आप लोग भी जो है अपने कर्तव्य मार्ग में डट जाएं। देखिए, ये जो यूपी बोर्ड के द्वारा जो है निर्देशिका जारी की गई है, जो सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग जो है ये आज तीसरा अध्याय आपको हिंदी का जो है पढ़ाया जाता है। हिंदी का जो संस्कृत खंड है उसका तीसरा अध्याय देखिए, जातक कथा। जातक कथा, जातक का मतलब होता है जन्म। महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म से जो कथाएं जुड़ी हुई हैं वो जातक कथा के नाम से जानी जाती हैं। तो इसमें जो है पहला भाग जो है उल्लूक जातकम, यानी उल्लू की कथा। तो उल्लू की कथा में हम देखते हैं पहला भाग। तो मेरे साथ किताब खोलकर बैठ जाएं और अपना अध्ययन जारी कर दें। अतीते प्रथम कल्पे, पहला जो है गद्यांश देखिए। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीते प्रथम कल्पे, बीते हुए समय के पहले कल्प में। कल्प कहते हैं कई युगों के समूह को। कई युगों का जो समूह होता है वो कल्प कहलाता है। निमिष विहात कल्प समते ही, सीता जी के स्वयंवर में जब धनुष नहीं टूट रहा था, भगवान राम गए थे तोड़ने के लिए, सीता जी बिल्कुल निराश हो गई थी। तो उनका एक एक क्षण, निमिष का मतलब होता है क्षण, एक एक सेकंड, निमिष विहात कल्प समते ही, एक एक कल्पों के बराबर जो है बीत रहा था। यानी कई युगों के का समूह जो हो एक कल्प कहलाया। तो एक एक क्षण जो है, एक एक सेकंड जो है, एक एक कल्प के बराबर सीता जी का बीत रहा था। तो यहाँ कल्प का मतलब होता है कई युगों का समूह। तो अतीते प्रथम कल्पे जनाः, बीते हुए समय के पहले कल्प में, जनाः माने लोगों ने, एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम, एक अभिरूप यानी रूपवान, एक सुंदर, हैंडसम, सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्य प्राप्त यानी सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम, सारे आकार से परिपूर्ण यानी सारे अंगों से युक्त कह दें। पुरुषम राजानम कुर्वन्, पुरुष को राजा बनाया। बीते हुए समय के पहले चरण में या पहले कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली और सारे आकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदाः अपि सन्निपत्ते एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदाः, चौपायों ने यानी पशुओं ने भी, जानवरों ने भी, सन्निपत्ते इकट्ठा होकर के, एकम सिंहम एक शेर को, राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। जानवरों ने भी जो है एकत्रित होकर के एक शेर को राजा बना दिया। तथा शकुनिगणाः हिमवत् प्रदेशे, तथा मैंने इसके पश्चात शकुनिगणाः पक्षियों के समूह ने, हिमवत् प्रदेशे हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्ते एक पत्थर पर इकट्ठा होकर के, यानी एक पहाड़ पर इकट्ठा होकर के, मनुष्येश राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा कहा जाता है। तथा चतुष्पदेश्चा, और जानवरों में भी। यानी इसके पश्चात पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश में एक पहाड़ पर इकट्ठा होकर के क्या कहा, मनुष्यों में राजा हो गया और जानवरों में भी राजा बन गया है। अस्माकम पुरंतरे राजा नास्ति, अस्माकम माने हमारे, पुरंतरे माने बीच में, राजा नास्ति राजा नहीं है। जानवरों में भी राजा हो गया है और मनुष्यों में भी राजा हो गया है। लेकिन क्या हुआ,
हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना अच्छा नहीं लगता, या राजा के बिना निवास करना अच्छा नहीं लगता। एको राजस्थाने स्थापितव्यः, एको राजस्थाने, एक राजा का स्थान स्थापितव्यः स्थापित करना चाहिए, एक राजा का पद जो है नियुक्त करना चाहिए। इत्युक्तवन्तः, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, अथ ते इसके पश्चात, ते मने उन्होंने, परस्परम अवलोकयन्तः एक दूसरे को देखते हुए, एकम लोकम दृष्ट्वा एक उल्लू को देख करके, अयम न रोचते, अयम मने ये है, नो मने हमको, रोचते मने पसंद है, इत्योचन ऐसा कहा। इसके पश्चात उन्होंने परस्पर यानी आपस में, इसके पश्चात उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखते हुए क्या कहा, एक उल्लू को देखा और कहा कि यह मुझे पसंद है, अच्छा लगता है, ऐसा कहा। देखिए, तो ये पहला चैप्टर हो गया है। लाइन टू लाइन देख लें। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानं कुर्वन्। बीते हुए समय के पहले कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली और सारे आकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदाः अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानं कुर्वन्। जानवरों ने भी इकट्ठा होकर के एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणाः हिमोत्प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येश राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेश्च। इसके पश्चात पक्षियों ने हिमालय प्रदेश के एक पहाड़ पर इकट्ठा होकर के, मनुष्यों में राजा कहा जाता है और जानवरों में भी, ऐसा कहा। अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में राजा नहीं है। राजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना अच्छा नहीं लगता है। एको राजस्थाने स्थापितव्यः, एक राजा का स्थान नियुक्त करना चाहिए। इत्युक्तवन्तः, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम न रोचते इत्योचन। इसके पश्चात उन्होंने एक दूसरे को देखा और आपस में देखते हुए एक उल्लू को देख करके कहा, यह मुझे पसंद है। ये पहला जो है गद्यांश की व्याख्या हो गई। दूसरा देखें। अथेकः शकुनिः सर्वेषां मध्ये आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा अश्रावयत्। अथ एकः, इसके पश्चात एक, शकुन मानी पक्षी, शकुन मानी क्या होता है, पक्षी। शकुंतला, शकुन के द्वारा जो पाली गई, यानी पक्षियों के द्वारा जिसका पालन पोषण किया गया, वो शकुंतला कहलाई। ठीक। मेनका अप्सरा ने तो बालिका को जन्म दे करके जंगल में छोड़ दिया, लेकिन पक्षियों ने उसका पालन पोषण किया, तो शकुन के द्वारा जिसका पालन पोषण किया गया वो शकुंतला कहलाई। तो यहाँ शकुंतला से कोई मतलब नहीं है, शकुन का अर्थ बता रहे हैं। शकुन माने पक्षी। अथिकः शकुनिः सर्वेषां मध्यात् आशय ग्रहणार्थम। इसके पश्चात एक पक्षी ने सबके मध्य माने बीच में, आशय ग्रहणार्थम, सबके विचारों को, ग्रहणार्थम माने ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए, त्रिकृत्वा 3 बार कहा। अश्रावित माने सुना दिया। इसके पश्चात एक पक्षी ने सारे पक्षियों के बीच में 3 बार यानी घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत्, तब तक एक कौवा उठ बैठा। यानी जब एक पक्षी ने सारे लोगों के बीच में ऐलान कर दिया, 3 बार क्या कर दिया, घोषणा कर दिया, किसको देख करके, उल्लू को देख करके, यानी उल्लू को राजा बना दिया। तब एक कौवा उठ बैठा, क्या कहा, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं
रूपम मुखम क्रुद्धस्य चाकीदृशी भविष्यति। अस्य मने इसके, एतस्मिन मने इस समय, राज्याभिषेक काले राज तिलक के समय या राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम इसके रूप एवं मुख को देखो। क्रुद्धस्य चाकीदृशी भविष्यति, जब यह क्रोधित होगा तब कैसा हो जाएगा। यानी कौवा क्या उठ बैठा, क्या बोला, अस्य एतस्मिन राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य चाकीदृशी भविष्यति। जब राज तिलक के समय जो है, यानी खुशी के माहौल पर इसका जो है रूप और इसका मुख इतना कुरूप है, इतना बदसूरत है, तो जब क्रोधित होगा तब कैसे होगा, यानी बहुत खतरनाक हो जाएगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्त तिलाह यु तत्र तत्रयो धच्छस्यामः। अनेन ही क्रुद्धेन, जब ये क्रोध करके या जब ये क्रोध के द्वारा अवलोकिता वयम, वयम माने हम सबको अवलोकन करेगा, देखेगा। जब ये नाराज हो जाएगा, हम लोगों को घूर घूर के देखेगा, तो वयम माने हम सब क्या करेंगे, तप्त कटाहे गरम कड़ाह में प्रक्षिप्त तिलाह फेंके गए तिल के समान जो है, यू माने ही तत्रयो धच्छस्यामः वहीं जल भुन जाएंगे। जब यह क्रोध करके हम लोगों को देखेगा घूर के, तो हम लोग गरम कड़ाह में फेंके गए तिल के समान जो है तुरंत जल जाएंगे, भुन जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ईदृशो इस प्रकार का राजा मह्यम न रोचते मुझे नहीं पसंद है, इत्याह ऐसा कहा। कौवे ने उसका बना बना काम बिगाड़ दिया। आगे क्या है देखिए, इत्याह ऐसा कहा। न मे रोचते भद्रम व उलोकस्य विशेषणम अक्रुद्धस्य मुखम पश्ये कथम क्रुद्धो भविष्यति। न मे रोचते भद्रम, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। वह उलोकस्य विशेषणम, उल्लू का राज तिलक, अक्रुद्धस्य मुखम पश्ये, अरे इसके प्रसन्न मुख को देखो। अक्रुद्ध का मतलब जो क्रोधित नहीं है, यानी खुशी के माहौल पर, इसके प्रसन्न मुख को देखो। और कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब ये क्रोध में आ जाएगा तब कैसा होगा। तो क्रोध में आ जाएगा तो और खतरनाक हो जाएगा। तो मुझे ये उल्लू का राज तिलक पसंद नहीं है, इसके प्रसन्न मुख को देखो, जब ये क्रोधित होगा तब कैसा होगा। सह एवं मुक्त्वा मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते इति विरवन आकाशे उत्पतत। सह एवं मुक्त्वा, वो इस प्रकार से कहते हुए, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, इति विरवन ऐसा चिल्लाते हुए, आकाशे उत्पतत आकाश में उड़ गया। कौन उड़ गया, कौवा, क्योंकि कौवे को पसंद नहीं था कि उल्लू का राज तिलक किया जाए। वो इनकार करते हुए जो है मीटिंग से जो है भाग निकला। आगे देखें, उलोको अपि उत्थाय एनम अन्नुधावत उलोको अपि, उलोका अपि, उलोका धन अपि बराबर उलोको अपि। उल्लू ने भी उत्थाय माने उठ करके, एनम अन्नुधावत उसके पीछे दौड़ गया। उल्लू भी उठा और जो है कौवे का पीछा कर लिया। ततः आरभ्य तौ अन्यो अन्य वैरणो जातो, ततः माने तभी से, आरभ्य आरंभ हो गई, तो माने उन दोनों में, अन्यो अन्य वैरणो एक दूसरे के प्रति शत्रुता। तभी से कौवा और उल्लू एक दूसरे के शत्रु बन गए, यानी दुश्मन हो गए। शकुनयाः अपि सुवर्ण राजहंसं राजानं कृत्वा आगमन। शकुनयः अपि, पक्षियां भी, सुवर्ण राजहंसं, पक्षियों ने भी सुवर्ण राजहंस को राजानम कृत्वा राजा बना करके आगमन, अपने अपने निवास पर आ गए। पक्षियों ने भी सुवर्ण राजहंस को राजा बना करके अपने निवास पर वापस
चले गए, चले आए, कुछ भी कह दें। तो प्यारे छात्रों, ये जो है जातक कथा का पहला भाग जो है उलोक जातकम का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। किसी भी हाल में रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए, यही मेरा जो है उद्देश्य है, यही मेरी तमन्ना है। पढ़ो लिखो, खुद को पहचानो, उठो बढ़ो मजदूर किसानों। अपने माँ बाप की जो है गाढ़ी कमाई को जो है उनके त्याग को समझो और निरंतर जो है अपने कर्तव्य मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करो, अपनी रोजी रोटी को प्राप्त करो। यही मेरी दिली इच्छा है। हम आपके लिए समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे। तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। प्यारे छात्रों, इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।